हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर के लिए हमने आप सभी से प्रॉमिस किया कि एक एक चीज़ कवर कराएंगे। तो करंट अफेयर में आज की मतलब जो हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पुस्तकें। सभी पुस्तकें हम कवर करेंगे, सभी पुस्तकें। मेनली हम शुरू से उल्टा चल रहे हैं। जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे मतलब करंट मंथ से पीछे की तरफ चल रहे हैं, पीछे से इधर की तरफ नहीं, करंट मंथ से पीछे की तरफ। देखिए, ज़्यादातर चांसेस होते हैं करंट मंथ से पूछने के, तो शुरू से पीछे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी बुक्स आप देखेंगे, एक भी बुक छूटेगी नहीं। पहली बात तो ये है, सारी बुक हम कवर करेंगे। और आप लोग क्वेश्चन देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आप लोग उससे के शब्द से परिचित हुए रहते हैं, तो फिर कहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छी बुक दी गई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं होती है। वो उस बुक की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो कितनी चर्चा में रही है, किस तरीके का वो इम्पैक्ट डालती है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। और किस राइटर के द्वारा लिखी गई, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। और कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना पूछ करके वैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो क्वेश्चन होते हैं बस, तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो एग्जामिनर के ऊपर होता है। तो चलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए, एक एक टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद हम दिवस से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 के लेखक कौन है? नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 के लेखक कौन है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, सर्वप्रीत सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाता है, सर्वप्रीत सिंह। और जितने भी बुक आप देखेंगे उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। ये जो पुस्तक है 1984 का जो सिख नरसंहार हुआ था उस पर आधारित है। 1984 के सिख नरसंहार पर ये आधारित है। सिख दंगा जो हुआ था, सिख दंगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या का परिणाम था। सिख जो दंगे थे, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या के ये परिणाम थे। अब यहाँ पर इन दंगों पर आधारित कई उपन्यास और फिल्मों का सृजन भी किया गया है। ठीक है, तो ये पुस्तक इसी से रिलेटेड है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? सर्वप्रीत सिंह है। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 19। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक है टिल वी विन। टिल वी विन ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं, ठीक है, और डॉक्टर गगनदीप कांग। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है, उपर्युक्त सभी। चर्चित पुस्तक है टिल वी विन। ये पुस्तक तीनों के द्वारा लिखी गई, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया और डॉक्टर गगनदीप कांग। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कवर कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित पुस्तक टिल वी विन, इस पुस्तक के लेखक हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के निदेशक रणदीप गुलेरिया, प्रमुख सार्वजनिक नीति व स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया और प्रसिद्ध टीका शोधकर्ता व विषाणु विज्ञानी वायरोलॉजिस्ट हैं गगनदीप कांग के द्वारा सम्मिलित रूप से ये लिखी गई। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये पुस्तक कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई और आने वाले समय में इससे निपटने के लिए विवरण पर आधारित है। कोविड-19 पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिल वी विन, और ये इसमें 3 लेखक हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पैंडेमोनियन द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किताब के लेखक कौन है? विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, तमाल बंदोपाध्याय। तमाल बंदोपाध्याय। यहाँ पर पॉइंट ये है, इस किताब में भारत की आर्थिक क्षमता और अर्थव्यवस्था संबंधी चुनौतियों से निपटने हेतु समझ व सुझाव दिए गए हैं। इस किताब में कि अर्थव्यवस्था संबंधी चुनौतियों से निपटा कैसे जाए, कुछ सुझाव दिए गए हैं इसमें। और ये तमाल बंदोपाध्याय एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले एक पॉइंट और कवर करेंगे। इनको वर्ष 2016 के लिए रामनाथ गोयन का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म भी मिल चुका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, 2016 में इनको रामनाथ गोयन का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म भी मिला है। अच्छे राइटर हैं, अच्छी बुक भी लिखे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक है सतीत्व का श्राप और अनुबंध, इसके लेखक कौन है? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है,
कर्नल C.M. नौटियाल। कर्नल C.M. नौटियाल के द्वारा सतीत्व का श्राप और अनुबंध लिखी गई है। ऑप्शन बी कर्नल C.M. नौटियाल। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने दोनों पुस्तकों सतीत्व का श्राप और अनुबंध का विमोचन किया। किसने किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इन दोनों पुस्तकों के लेखक हैं कर्नल C.M. नौटियाल हैं। C.M. नौटियाल हैं इन दोनों पुस्तकों के लेखक। किसके? सतीत्व का श्राप और अनुबंध। अब यहाँ पर आप देखिए, लेखक ने सतीत्व का श्राप पुस्तक में जहां एक और समाज में व्याप्त कुरीतियों को सामने लाने का प्रयास किया है, वहीं यह भी संदेश देने का प्रयास किया कि सामाजिकता के विरुद्ध मनुष्य चाहे अपने किए गए अपराधों को कितना भी छिपाने का प्रयास करे, पीड़ित की जो अंतरात्मा है उसका प्रतिफल अपराधी को अवश्य प्राप्त होता है। तो ये कुछ मतलब एक कह सकते कि सार, पुस्तक का सार यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और पुस्तक अनुबंध में लेखक ने मानवीय संवेदनाओं एवं संबंधों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। और वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के देशों का मानवता पर पड़ने वाले प्रभावों को भी इस पुस्तक में निरूपित किया गया है। तो सतीत्व का श्राप और अनुबंध नौटियाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इस पुस्तक में क्या क्या है आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पुस्तक अटल तो अटल हैं। अटल तो अटल हैं, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। ऑप्शन ए सही हो जाता है, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मनाई गई। 25 दिसंबर को ना। तो इस उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। इन्होंने पुस्तक अटल तो अटल हैं इनका विमोचन किया। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ही है, अटल तो अटल हैं, तो इसीलिए इनकी जयंती के अवसर पर इसे विमोचित किया गया। और किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। 24 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुस्तक हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश, इसका विमोचन किया। ये भी जानते रहिए। और इस पुस्तक में मध्य प्रदेश के लगभग 1000 स्थानों के नामकरण से संबंधित जानकारी संकलित और प्रकाशित की गई है। 1000 नाम जो 1000 जो स्थान है उनका नामकरण संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। किसमें? हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है पुस्तक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प आप सभी के सामने, तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बस आप लोगों को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। कंटेंट प्रोवाइड कराना मेरा काम है, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कम से कम आप हमें मोटिवेट करने के लिए, और अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो हम आपके बिना एकदम से मतलब पॉसिबल ही नहीं मेरा अस्तित्व। तो आप लोग शेयर और लाइक जरूर करते रहिए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर स्तुति शर्मा। और कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिल सकती आपको। देखिए, चाहे आप पेड क्लासेस करें, चाहे आप कोचिंग में जाएं, इससे बेटर अगर आपको मैटर मिल जाए तो आप बताइएगा। चैलेंज के साथ कहते हैं वनडे एग्जाम टारगेट का मैटर हमेशा टॉप पर रहेगा, एकदम से बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमेशा। अब यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने पुस्तक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का विमोचन किया। और आपको बताते चलते हैं, ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर स्तुति शर्मा के द्वारा लिखी गई है, एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, इस पुस्तक में प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स जैसे जटिल विषय को सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया। प्लांट ब्रीडिंग, ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पर अपनी तरह की पहली पुस्तक है जिसमें बताया गया प्लांट ब्रीडिंग कैसे, प्लांट ब्रीडिंग मतलब प्लांट की नई प्रजातियों को जेनेटिक्स के माध्यम से कैसे कैसे उसे उत्पन्न किया जाता है, आगे कैसे बढ़ाया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रजाति और अलग किस्म की, अलग ढंग से, एकदम से एडवांस टाइप की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक है इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा?
चलिए जल्दी जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प कौन सा सही होता है? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, आर कौशिक। ऑप्शन बी, आर कौशिक। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक ऑप्शन बी सही हो जाता है, डॉक्टर आर कौशिक। अब यहाँ पर आप देखते रहिए, इस पुस्तक का विमोचन भारत के पूर्व हरफनमौला क्रिकेटर और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने किया और इस पुस्तक के लेखक है वरिष्ठ खेल पत्रकार आर कौशिक। और ये पुस्तक किसके बारे में बात करती है? तो इस पुस्तक में भारत की पहली 12 ऑस्ट्रेलिया यात्राओं का उल्लेख इन्होंने किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालयन इको, इसके लेखक कौन है? विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, कोनसम हिमालय सिंह। मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालयन इको, इसके लेखक हैं कोनसम हिमालय सिंह। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये मणिपुर के राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के राज्यपाल के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो मणिपुर के राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला और इस पुस्तक में मणिपुर को लैंड ऑफ एमरल्ड्स के रूप में रेखांकित किया गया है। और अगला पॉइंट है, इस राज्य को अस्पष्टीकृत स्वर्ग अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज के रूप में जाना जाता है। और इस पुस्तक में कारगिल युद्ध पर एक अध्याय है और सियाचिन ग्लेशियर का भी उल्लेख इसमें किया गया है इस किताब में। और आपको बताते चलते हैं, कोनसम हिमालय सिंह लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले अधिकारी हैं और ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के रैंक तक पहुंचने वाले मणिपुर के पहले सैन्य अधिकारी हैं। तो ये कोनसम के नाम पूर्वोत्तर से एक रिकॉर्ड भी है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के पहले अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाले, और ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के रैंक तक पहुंचने वाले मणिपुर के पहले सैन्य अधिकारी। यहाँ पर पहले सैन्य अधिकारी हैं और ये पहले अधिकारी। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यहाँ पर देखिए, पुस्तक है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? पुस्तक है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी ये भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। इस पुस्तक के लेखक पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अपने राजनयिक जीवन और राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने कई अनुभवों का उल्लेख किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बुक से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चा में है। तो इसकी लेखिका हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस। अनफिनिश्ड ए मेमोयर, ये पुस्तक लिखी है प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। बहुत ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है 100%। तो आपको इस पुस्तक के बारे में बताते चलते हैं। ये संस्मरण है, इसमें इन्होंने भारत में बिताए बचपन, अमेरिका में किशोरी के तौर पर बिताए गए समय के बारे में और कई अनकही और अनसुनी बातों का उल्लेख किया है प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। इसमें उनके यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने सहित अभिनय करियर का भी उल्लेख किया गया है और इस समय ये अमेरिका में रह रही हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, अनफिनिश्ड मेमोयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी, ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन सही होता है हमारे यहाँ पर डी, हंटर बिडेन। हंटर बिडेन ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो प्रेजेंट टाइम है जो बिडेन, इनके बेटे हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये इनका संस्मरण है। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, यहाँ पर देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे हंटर बिडेन। और इस पुस्तक में उन्होंने अपने संस्मरण, मादक द्रव्यों के सेवन के अपने संघर्षों का उल्लेख किया है और यहीं पर बताया है कि इस पुस्तक में बिडेन ने अपनी व्यक्तिगत कहानी के साथ साथ विभिन्न पारिवारिक घटनाओं का भी उल्लेख किया है। और इस पुस्तक में हंटर बिडेन के द्वारा नशा के सेवन करने और उससे दूर करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं, सारे स्ट्रगल को बताते हैं और ये हंटर बिडेन के द्वारा लिखी गई किताब है, संस्मरण है इनका, जो कि जो बिडेन के बेटे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक है फ्लाइंग ब्लाइंड
इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, इसके लेखक कौन है? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए मोहम्मद जीशान। ऑप्शन ए सही होता है मोहम्मद जीशान। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद जीशान है, जो विदेशी मामलों के स्तंभ लेखक, सलाहकार और स्वतंत्रता राजपत्र के प्रथम संपादक हैं। और इस पुस्तक में यह समझाने की कोशिश की गई है कि एक आम भारतीय नागरिक को विदेश नीति की परवाह क्यों करनी चाहिए और एक अधिक सक्रिय विदेश नीति कैसे आर्थिक विकास को घर तक पहुंचा सकती है। तो इन्होंने इसमें विदेश नीति के बारे में फोकस किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है पुस्तक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा के लेखक कौन है? विकल्प 4 दिए गए हैं, ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी विधु विनोद चोपड़ा एवं अभिजीत जोशी। इस पुस्तक के लेखक हैं फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी। ठीक है, और इस पुस्तक में लेखक ने अपने जीवन और सिनेमा की लंबी यात्रा का उल्लेख किया है। कश्मीर के एक छोटे से मोहल्ले वजीरवाग के रहने वाले चोपड़ा ने अपने 30 वर्ष के फिल्मी करियर में मुन्ना भाई, MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके और संजू जैसी हिट फिल्में दी हैं। तो ये नोट करने का, ये यहाँ पर बताने का आपका रीज़न ये था, कभी मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, देखिए इनकी किताब चर्चा में है, तो मान लीजिए किताब ना डायरेक्टली पूछ करके कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। तो लगे रहे मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके, संजू, मुन्ना भाई, MBBS, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अगले इंपॉर्टेंट मूवीज हैं, तो यहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आराम से बन सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पुस्तक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए विनय सीतापति। विनय सीतापति की पुस्तक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। और इस पुस्तक में 1920 में हिंदू राष्ट्रवाद की उत्पत्ति से लेकर के 1998 से 2004 के बीच बीजेपी सरकार के गठन तक का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जीवनी हाफ लायन, हाउ PV नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया के भी लेखक हैं। ये लेखक जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा, यानी कि विनय सीतापति इस पुस्तक के भी लेखक थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जीवनी थी हाफ लायन, हाउ PV नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया, इसके भी लेखक ये थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जब पुस्तकें ऐसी ही आ रही हैं तो नाम ऐसे ही तो लिखा जाएगा। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी NK सिंह। पूरे अंग्रेजी की तरफ हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो किताबें भी ऐसे ही आएंगी, और किसी दिन ऐसा होगा कि मतलब लगभग जो अच्छी किताबें हैं अगर अनुवाद ना किया जाए, हिंदी में अवेलेबल नहीं रहेंगी, और फिर अंग्रेजी में जिसके पास जानकारी नहीं रहेगी उतना पढ़ने में उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, वो चीज़ें भी नहीं सीख पाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, इसलिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ने लग जाती है कभी कभी। ऑप्शन बी सही हो जाता है NK सिंह। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रखिए, बड़ी ज़रूरी होती है। उत्तर आपका सही हो जाता है NK सिंह, ऑप्शन बी। तो ये पुस्तक NK सिंह की जीवनी है। और NK सिंह कौन है? NK सिंह वर्तमान में भारत सरकार के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आप सभी जानते हैं NK सिंह। तो NK सिंह की ये बायोग्राफी है, कौन सी बुक? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी सही हो जाता है। और ये पूछा जाता है कि किसकी जीवनी है, तो NK सिंह की ही जीवनी है, बायोग्राफी इन्होंने लिखी। और अपनी पुस्तक में उन्होंने व्यक्तिगत घटनाओं से लेकर के राष्ट्रीय गतिविधियों को भी शामिल किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑन द ट्रायल टू बुद्धा ए जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? हाल ही में ऑन द ट्रायल टू बुद्धा ए जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए दीपांकर ईरान। ऑप्शन ए सही होता है दीपांकर ईरान। तो बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया, और ये पुस्तक मूलतः प्राचीन भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अवशेष को चीन,
जापान व कोरिया के मठों, मंदिरों और भित्ति चित्रों में ढूंढती है, जो एशिया के भिक्षुओं द्वारा संरक्षित किया गया है। एशिया के भिक्षुओं को द्वारा ये संरक्षित किया गया है, यानी कि चीन, जापान और कोरिया में भी ये मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पुस्तक हमारी है, अगला हमारा क्वेश्चन है पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, इसके लेखक कौन है? पुस्तक है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन सी GBS सिद्धू। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। ये पुस्तक खालिस्तान आंदोलन और उस समय के वरिष्ठ राजनेताओं की भूमिका पर प्रकाश डालती है। और इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? इस पुस्तक का उद्देश्य ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की घटना चक्र के पीछे की सच्चाई को उजागर करना है। तो खालिस्तान आंदोलन और यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई को उजागर करना है इस पुस्तक का उद्देश्य। और GBS सिद्धू 26 वर्षों तक रॉ में सेवारत रहे और 1998 में विशेष सचिव के पद से ये सेवानिवृत्त हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक है माई लाइफ इन डिज़ाइन। माई लाइफ इन डिज़ाइन ये किसने लिखी है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है माई लाइफ इन डिज़ाइन लिखी है गौरी खान ने। ऑप्शन डी सही हो जाता है, शाहरुख खान की वाइफ है ये गौरी खान। ये पुस्तक इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान ने लिखी है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ये काम करती है, जैसे घर वगैरह को किस तरीके से मतलब डेकोरेट किया जाए, किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे डिज़ाइन किया जाए, ये सारे काम ये करती हैं। ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है और इस पुस्तक में गौरी ने एक डिज़ाइनर के रूप में अपनी यात्रा के विषय में लिखा है। डिज़ाइनर के रूप में अपनी यात्रा के विषय में लिखा है। और आपको बताते चलते हैं गौरी खान जानी मानी इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी गौरी खान डिज़ाइंस, इनकी कंपनी है गौरी खान डिज़ाइंस की मालकिन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी विकास खन्ना। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक है विकास खन्ना, ये शेफ हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं मशहूर शेफ विकास खन्ना। और इस पुस्तक में उन्होंने अपनी पहल फीड इंडिया के विषय में लिखा। फीड इंडिया के विषय में इन्होंने लिखा है इस पुस्तक में, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड में। आपको बताते चलते हैं उन्हें इस पहल के लिए अक्टूबर में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित भी किया गया। हम अगली किताब पर चलते हैं। अगली किताब कौन सी है? पुस्तक है पूछी जा रही है संवाद उपनिषद। संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा किसने लिखी है? संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है गुलाब कोटरी। ऑप्शन बी गुलाब कोटरी। तो संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा के बारे में भी देख लेते हैं। गुलाब कोटरी इन दोनों पुस्तकों के लेखक जो हैं पत्रिका समूह के चेयरमैन हैं। तो इन दोनों पुस्तकों के लेखक पत्रिका समूह के चेयरमैन गुलाब कोटरी हैं। और पत्रिका समूह की स्थापना कर्पूर चंद कुलिस ने की थी। पत्रिका समूह की स्थापना कर्पूर चंद कुलिस के द्वारा की गई। और पत्रिका समूह ने कर्पूर चंद्र कुलिस के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किया। तो इनके सम्मान में कर्पूर चंद कुलिस के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किया गया। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन एक करवाया जा रहा है। क्वेश्चन है अगला, वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए चेतन भगत है। ऑप्शन ए, ठीक है। चेतन भगत का ये 9वां उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? ये इंपॉर्टेंट है, वन अरेंज्ड मर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में पूरा। ये इनका 9वां उपन्यास है और कुल मिलाकर के 11वीं पुस्तक है। 9वां उपन्यास होने के साथ साथ ये कुल मिलाकर के 11वीं इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक में एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में मर्डर मिस्ट्री का चित्रण किया गया है।
इस पुस्तक में एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में मर्डर मिस्ट्री का चित्रण किया गया है। पूरी मर्डर मिस्ट्री का इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे चेतन भगत की आखिरी जो प्रकाशित पुस्तक थी वो कौन सी थी? द गर्ल इन रूम 105। द गर्ल इन रूम 105 105 में 105 में जो लड़की रहती है। अगला क्वेश्चन है, चेतन भगत की कुछ जो उपन्यास होते हैं अच्छे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है क्रिकेट द्रोण। ये पुस्तक है क्रिकेट द्रोण, इसके लेखक कौन है? क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी, जतिन परांजपे और आनंद बसु। जतिन परांजपे और आनंद बसु क्रिकेट द्रोण के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जतिन परांजपे और आनंद बसु हैं। और ये पुस्तक भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोचों में से एक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर लिखी गई है। तो इम्पोर्टेंट बुक है। और इस पुस्तक में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के क्रिकेट करियर आगे बढ़ाने में परांजपे के प्रभाव के विषय में जानकारी दी गई है। इन्होंने किस तरीके से इनकी हेल्प की और इनके क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाया। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। पुस्तक है ग्रीन लाइट्स। एक पुस्तक है ग्रीन लाइट्स, इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ग्रीन लाइट्स, इसके लेखक कौन है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है मैथ्यू मैकनाघे। मैथ्यू मैकनाघे ग्रीन लाइट्स के लेखक हैं। ये इनकी पहली किताब है। अगला हमारा क्वेश्चन है किताब से ही रिलेटेड, बहुत बढ़िया। पुस्तक है द एंड गेम। द एंड गेम, इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक है द एंड गेम, इसके लेखक हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए, उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए, एस हुसैन जैदी। ऑप्शन ए सही होता है एस हुसैन जैदी। पुस्तक है द एंड गेम, इसके लेखक हैं एस हुसैन जैदी। और ये पुस्तक राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंकवाद पर आधारित है। और आपको बताते चलते इससे पूर्व एस हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं, जैसे इसमें ब्लैक फ्राइडे इम्पोर्टेंट, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू मुंबई और बाइकुला टू बैंकॉक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एस हुसैन जैदी के द्वारा जो ये किताबें लिखी गई ना, और ये भी इम्पोर्टेंट है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये 26/11 के आतंकवादी हमलों पर आधारित एक HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी रह चुके हैं। तो 26/11 को जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी टेरर इन मुंबई, इसके सहयोगी निर्माता भी ये रहे हैं। ये रहा लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए। पुस्तक है अनफिनिश्ड मेमोयर। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम, यानी कि इसके पूरे चांसेस हैं। अनफिनिश्ड मेमोयर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे कवर करवा रहे हैं, आपके लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कम से कम प्लस लाइक और शेयर, अगर आप चाहते हैं गुरु दक्षिणा तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।